समीक्षा बैठक करी तो मुझे दिखा कि हमारे जो हमारे पशुपालक हैं, जो दुग्ध संघ से जुड़े हुए हमारे दुग्ध पालक हैं, उनकी प्रोत्साहन राशि पिछले 1.5 साल से सवा साल से नहीं दी गई थी। और मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष ये समस्या रखी, तो मैं धन्यवाद दूंगा दोनों का कि उन्होंने पिछले साल की तो पूरी 22 करोड़ रुपए की धनराशि हमको स्वीकृत करी, जो आप सबको रिलीज भी हो गई, लेकिन इस साल की एडवांस हमको धनराशि दी गई बजट में, ताकि हमारे दुग्ध संघ, हमारे साथ जो जुड़े हुए पशुपालक हैं और जो दुग्ध पालक हैं, इनको कोई समस्या ना आए। तो आपकी 4 रुपए की एडवांस राशि हमारे पास है, जो आपको बहुत जल्द इस साल भी हमको रिलीज करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। मुझे मालूम है कि मैंने जब ये विभाग संभाला तो सबसे बड़ी समस्या अगर कोई पशुपालकों को आई तो वो भूसे की आई। पिछले साल बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए और समस्या वहां पर भी आई जबकि हम भूसों के रेट बढ़ने की वजह से और फसल खराब होने की वजह से हरियाणा और पंजाब से जो हमारे ट्रक आते थे उनको रोक दिया गया था बॉर्डर पे। लेकिन मैं उस वक्त हमने माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान जी से बात करी, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी, उन्होंने हमारे ट्रक छुड़वाए और आज पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि हमने भूसे के ऊपर 50% सब्सिडी कैबिनेट ने देने का फैसला किया है, जो कि सारे हमारे दुग्ध समितियों के साथ जुड़े जो हमारे पशुपालक हैं, लगभग 53,000 ऐसे लोग हैं जो हमारे दुग्ध समितियों से जुड़े हैं, उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। उसके साथ ही साथ आपको मालूम है कि सैलेज पे आपको 50% सब्सिडी मिलती थी, कोऑपरेटिव विभाग की वही सब्सिडी 75% की थी। और मैं फिर से धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट के समस्त हमारे मंत्रीगणों का कि जब मैं प्रस्ताव कैबिनेट में लेके आया तो उन्होंने पूरे 13 के 13 जिलों के लिए हमारी सब्सिडी 50% से बढ़ा के 75% करी, ताकि हमारे पशुपालकों को और हमारे जो दुग्ध उत्पादकों को राहत की जा सके। आंचल एक ऐसा ब्रांड है, अभी मैं माननीय बंशीधर भगत जी के साथ बैठा था और मुझे बता रहे थे, जो मुझे नहीं मालूम था, जो मुझे अभी भाई साहब ने बताया कि जब ये दुग्ध मंत्री थे उत्तराखंड में तो ये आंचल नाम जो था ये माननीय बंशीधर भगत जी के द्वारा दिया गया। और एक लगातार कोशिश है मेरी पिछले 9 महीने से कि आंचल को जो है, जो उत्तराखंड का ब्रांड है, जो उत्तराखंड का हमारा लोकल ब्रांड है, इसको अगर अमूल के साथ, इसको आनंदा के साथ, इसको दूसरे ब्रांडों के साथ टक्कर लेनी है तो इसको अपना थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन मार्केट में एक मैसेज होनी चाहिए कि आंचल का प्रोडक्ट सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। ये हमारी सरकार की सोच है और मैंने इसी सोच के साथ आंचल के 100 कैफे हम उत्तराखंड में लॉन्च करने जा रहे हैं, डाइवर्सिफाई करके। सिर्फ दूध में नहीं, आंचल दही में भी आएगा, आंचल फ्लेवर्ड मिल्क में भी होगा, आंचल आइसक्रीम में भी होगा, आंचल लस्सी में भी होगा। अगर हमको टक्कर देनी है तो हमको हर उस अमूल का जैसे बटर है वैसे आंचल का बटर है। और मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि ये आंचल को आगे बढ़ाने का जिम्मा सिर्फ सरकार का और मेरे विभाग का नहीं होना चाहिए। हम सब उत्तराखंड के लोग हैं, हमको गर्व होना चाहिए कि हमारा लोकल ब्रांड आंचल है, उसको बढ़ाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना चाहिए, सबको अपनी सहभागिता देनी चाहिए। हर व्यक्ति के घर पे अगर आंचल का प्रोडक्ट आना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं आंचल खुद अपने आप मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग को भी गर्व होना चाहिए अपने आंचल के प्रोडक्ट पे। हम कोशिश कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो आप बताइए, हम उसको दूर करेंगे। लेकिन आप सबके सहयोग के बिना आंचल उत्तराखंड का ब्रांड जो है उत्तराखंड में नंबर 1 नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड में उसको नंबर 1 बनाना है तो आप सबके सहयोग की हमको बहुत जरूरत है। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि हमने हमेशा, देखिए, इंसानों के बारे में तो सबने सोचा 108 एम्बुलेंस चलाई गई, लेकिन पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अगर बेजुबान जानवरों की सुध ली तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली, जब उन्होंने 1962 की 4,500 एम्बुलेंस पशुओं के लिए पूरे देश में लॉन्च करी। और हम धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार का, माननीय पुरुषोत्तम रुपाला जी का, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने 60 एम्बुलेंसेज उत्तराखंड को दी, जो आज उत्तराखंड को अपनी सेवाएं दे रहा है, पशुओं को अपनी सेवाएं दे रहा है। लगभग 2600 पशुओं को, जिस दिन से हमने लॉन्च किया है 1962 एम्बुलेंस को, 2600 पशुओं को हम अपनी उस एम्बुलेंस के द्वारा सेवा दे चुके हैं। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि जब पिछली बार माननीय हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री